तो हाय एवरीवन, जय भीम जय जोहार। मैं रंजीत आजाद। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ इस पश्चिमी चंपारण के धरती यानी गौनाहा प्रखंड। और गौनाहा प्रखंड में देखिए हम रामपुरवा अशोक स्तंभ आए हुए हैं। दिखाइए थोड़ा रामपुरवा अशोक स्तंभ हुआ ये। और यहाँ से आप देखिएगा तो ये पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा, क्योंकि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर जो है और यही पहाड़ है। और यही पहाड़ जो बिहार का सबसे लंबे पर्वत सोमेश्वर गिरी के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ के कुछ इतिहासों पर डिबेट करूंगा और यहाँ के मतलब जो गार्ड साहब है उनसे पूछूंगा कि यहाँ सारा चीज मतलब कैसे क्या हुआ था। यहाँ मतलब हम लोग पढ़ते हैं, जितना जानते हैं तो हम लोग को पता है कि यहाँ तथागत गौतम बुद्ध जब लुम्बिनी से चलकर यहाँ आए थे। तो यहाँ हमारे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी पेड़ के उत्तर दिशा में एक नदी बहती है। आज के दौर में उस नदी को हड़गोड़ा के नाम से जाना जाता है। उस नदी को उस समय क्या नाम से जाना जाता था? अनोमा। गार्ड साहब बता रहे हैं कि अनोमा के नाम से जाना जाता था। तो उसमें डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा इधर आइए और यहाँ हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हम एक अलग चीज देखे हुए हैं। यहाँ हमारे इधर से आकर दिखाएंगे, उधर आ जाइए आप। और यहाँ देखिए, यहाँ गोल चक्र बनाया गया है। आज हम पहली दफा मतलब बहुत दफा यहाँ पर आए हैं। नजदीक आकर आप दिखाइए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चिन्ह बनाया गया है। इसका मतलब तात्पर्य क्या है, उस समय का क्या था, वो उतना हम नहीं जानते हैं। अब इधर आप आ जाइए। गार्ड साहब थोड़ा आप आइए अंदर और देखिए कितना दुख की बात है कि यहाँ मतलब जो भी प्रावधान किया जाता है सरकार के द्वारा। यहाँ देखिए एक स्तंभ पे एक बोर्ड लगाया गया था, इसको खंड खंड कर दिया गया था। कौन किया है गार्ड साहब ये सारा चीज? रात में आकर खाना वाना बनाकर खाकर इसको सारा तोड़ दिया था। हाँ, सुबह आए तो देखे हम कि टूटा हुआ है। देखिए बहुत दुख की बात है। मैं नीतीश कुमार यानी बिहार गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि देखिए ये इतना मतलब कहा जाए इतना भव्य रूप से मतलब इतना अच्छा जगह है ये। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध स्वर्ग प्रथम आए थे। गार्ड साहब यहाँ थोड़ा आप बोर्ड दिखा दीजिए, इस पे क्या लिखा हुआ है नजदीक से। तो देखिए गार्ड साहब थोड़ा इधर आने का प्रयास करिएगा। मैं आप लोग से कुछ बताना चाहता हूँ कि जो ये सील लगा हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ विश्व में इस भारत में कहीं भी अगर सील लगा हुआ है तो सबसे पहले डबल स्तंभ कहीं लगी हुई है। तो यहीं पर एक उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। और एक यहाँ पर सील मतलब अभी ध्वस्त पड़ा हुआ है, तो ये टूट गया है। कहने का अर्थ है कि बताया जाता है अंग्रेज ने इसको नीचे मतलब आपसे बोलिए। मैंने गड्ढा मारकर गड्ढा मरवा कर और अशोक स्तंभ लाकर गड्ढा में सोना चांदी रख कर शुरुआत अशोक स्तंभ यहीं से खड़ा होना स्टार्ट है। इसलिए कि भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या मतलब ये उसी समय खंड खंड हुआ है। टूटा हुआ है। अंग्रेज के द्वारा खींच कर यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। अंग्रेज सुरक्षित रखा। पहले तो खड़ा था ही, राजा सो खड़ा किए थे। जब राशन काल आया अंग्रेज ऐसी जिम्मेदारों को बढ़िया तो देखा कि कितना सुंदर पत्थर कितना गहरा से जरा खोदो। अंग्रेजों ने लाया, खुदवाया, पीछे सोना चांदी मिला। तो उसका शंका हुआ कि इसमें पत्थर में और पाइप तो नहीं है। तो बम से मारकर नष्ट किया, नहीं मिला तो बुझ गया कि इसमें कुछ नहीं। हम लोगों के दादा लोग कहते। अच्छा, यानी मतलब अंग्रेजों के द्वारा इसको तोड़ा गया है कि इसमें मतलब अंदर कुछ सोना चाहिए। कुछ है तो नहीं जी। तो यहाँ हमारे आकर मतलब कैमरा मैन दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पर सांड का मूर्ति है, इस पर बाघ का मूर्ति है जो कलकत्ता चला गया। इस पर बुल का मूर्ति है, सांड का जो राष्ट्रपति भवन में है। अच्छा, इनको भी दिखाइए आप। आइए दिखाने का काम करिए। और एक चीज आपको दिखाने का काम करूंगा। यहाँ पर मोर का जो है चिन्ह लगा हुआ है। तो इसमें क्या जानकारी है आपके? मोर कालिंग में युद्ध हुआ था ना। एक नारी के चलते जिसका नाम था पद्मावती, कलिंग के राजा की बेटी थी। बहुत सुंदरी थी। राजा सो उसको बहुत सुंदरी थी तो किसी बहाने गए, बढ़ते चलिए ऐसे देख लिया कलिंग के राजा के बेटी के।
जाकर राजा अशोक से कहा कि अपना बेटी से शादी कर दीजिए। हाँ कहा घटिया पापी चले जाए सर 2 टुकड़ा करेंगे। हाँ कहा आप 2 टुकड़ा काट लीजिएगा, मैं चाहूंगा तो क्षण में तो बर्बाद कर देंगे। हाँ विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया। हाँ लड़ाई में पूरा कलिंग के पुरुषों का राजा अशोक खत्म कर दिया। हाँ वही पाप पराचित करने के लिए विद्वान पंडित के पास गए। हाँ पंडित जी से कहा कि पंडित जी मैंने बहुत पाप किया, हाँ। मेरा पाप पराचित करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। बिल्कुल। पंडित जी ने कहा कि अपने यादगारी के लिए अपने नाम से कुछ रख दीजिए। आपने बहुत पाप किया, कहाँ रखिए जहाँ धार्मिक स्थल हो, धार्मिक जगह हो, बाबू उधर से भागो तुम लोग। कोई ऋषि महात्मा रहता हो। रुक जाओ। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। है ना? हाँ तो राजा अशोक सोचे कि मैं क्या रखे। हाँ रात के रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह घोड़ा लेकर चल जाते थे चुनारगढ़ पहाड़ पर। हाँ। वही पहाड़ दिखाई दिया चुनारगढ़ के, पूरे राज को आदमी भिरवाए, कटवाए, बनवाए। हाँ। और हाथी से घिंच घिंच के लाया गया है उस समय। हाँ हाथी से खिंचवा कर ला कर गड्ढा मार कर गड्ढा में सोना चांदी रख कर हाँ। यहीं से अशोक स्तंभ खड़ा करना स्टार्ट किए राजा अशोक। हाँ तो यहाँ दोनों मित्र थे तो 2 ठो खड़ा किए, हाँ अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए भगवान बुद्ध। और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध अकेला ठहरे हैं, यहाँ ठहरे लौरी आरे राज के सरिया कोलुआ वैशाली बुद्ध गया तक एक नया 6 स्तंभ। अच्छा आप लोग ये देखने का प्रयास करिए, जो ये सील है दिखाइए, ये सील कितना बारीकी से बनाया गया है उस समय, मतलब कितना हाई क्वालिटी का टेक्नोलॉजी हुई होगी। लेकिन मुझे ये दुख लगता है कि यहाँ आएंगे आप और यहाँ देखिए आज के दौर में तमाम नौजवानों के द्वारा अलग अलग चीज लिखा जा रहा है। यहाँ राज लिखा हुआ है, यहाँ भी राज लिखा हुआ है, मतलब अपना नाम जानाने कृष्णा लिखा हुआ है। ये गलत बात है। और ये गार्ड साहब बताइए कौन सा लिपि में लिखा हुआ है? ये ब्राह्मणी लिपि है, पाली भाषा है। ब्राह्मणी लिपि पाली भाषा, लेकिन इतिहासकार तो कहते हैं कि ब्राह्मणी लिपि उस समय हुई नहीं थी। तो हमको तो आपको नहीं जानकारी है, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे कि कौन सा लिपि है। और मतलब मैं यहाँ के सरकार यानी बिहार के गवर्नमेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है यहाँ पे काम करिए। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हैं, तो बुद्ध के मतलब इतिहासों पर क्या कर रहे हैं आप? तो आप यहाँ पर काम करिए भाई। और देखिए यहाँ पे, यहाँ दिखाएंगे हमारे दोस्त, यहाँ पे जो भी कम्बोडियन, थाईलैंडी या विदेश से जो भी जापानी लोग आते हैं, मोंक लोग आते हैं, तो लावारिस हालत में सोते हैं। जहाँ गार्ड साहब बताते हैं वो है भी। आप थोड़ा उधर चलते रहिए। यहाँ विदेशी के कोई बाघ अगर नुकसान कर दे तो यहाँ प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के जवाब दे देते, हालत खराब हो जाए। हाँ जी, तो लवारिस हालत में यही सोते कह रहा है कि यहाँ विदेशी के लिए 2 रूम होना चाहिए यहाँ। हाँ और गार्ड रूम होना चाहिए, जो भी रहे सुरक्षा रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो यही कहना है, हमको आग्रह कर रहे हैं प्रधानमंत्री से चाहे मुख्यमंत्री से। हाँ यहाँ जो है जरूरियात है, हाँ यही कह के अपना वचन समाप्त करते हैं। हाँ। तो आप हमको एक चीज और बताइए, बाहर आ जाइए आप भी आ जाइए बाहर। तो एक चीज हमको ये बताइए कि तथागत गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु लुम्बिनी से चलकर जब बिहार यानी इंडिया में प्रवेश किए तो वहाँ से आए तो यहाँ अपना मुंडन करवाए थे। मुंडन करवाए, तो मुंडन करवाए थे तो नदी हमको लगता है कि यही दिशा में अनोमा है, अनोमा, जिसका नाम है अनोमा। उस समय उस नदी का नाम था अनोमा, और आज के दौर में वो नदी का नाम है हड़गोड़ा। तो उस नदी को मैं आप लोग से बताया था कि उस नदी को दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, तो उस नदी को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, वीडियो में बने रहे। और हालांकि यहाँ से जब पश्चिम दिशा में जंगल आपको दिख रहा है, वहीं पे तथागत गौतम बुद्ध का स्टेचू लगा हुआ है। तो वो स्टेचू कौन लगाया है? वियतनाम देश के मूर्ति खरीद कर ला कर गड्ढा वहाँ मूर्ति रख कर पूजा पाठ करके यहीं से चले गए। तो वियतनाम के जो भी मॉन्क बुद्धिस्ट लोग थे, बताइए कि यहाँ के इतिहासों के बारे में कम्बोडियन, वियतनामी यानी विदेशियों को पता है, लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं है। वो लोग यहाँ पे स्टेचू लाकर रखे हुए हैं, सारा चीज यहाँ जब भी आते हैं तो बुद्ध पे डिबेट करते हैं, बताते हैं यहाँ लोगों को, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है अपने इतिहासों को जानने के लिए। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, कभी इतिहास नहीं बना पाता है, ना बता पाता है, तो मैं थोड़ा देर बाद मतलब चलते हुए दिखाने का प्रयास करूंगा कि वहाँ तथागत गौतम बुद्ध का स्टेचू लगा हुआ है। और वहाँ से चलेंगे जहाँ गौतम बुद्ध का सर्वप्रथम मुंडन हुआ था, वो अभी नदी दिखाने का प्रयास करेंगे, अनोमा। दूसरा बात मुझे यह कहना है कि गार्ड साहब के कोई व्यक्ति है बार बार कहता है कि आपको अब घर बैठवा देंगे,
तो बाबू कहने का अर्थ है कि बचपन से व्यक्ति आज तक सेवा करते आए हैं, यहाँ पे साफ सफाई करते आए हैं, और ऐसे व्यक्ति का आप हटाकर कितना बड़े काम करेंगे, कितना मतलब महान काम करेंगे। जब हटाइएगा तो मैं खुद बता रहा हूँ, यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग करवा देंगे। आपको नहीं पता है कि यहाँ के इतिहास क्या है, यहाँ के लोग का मतलब ई का है, तो आप ये भूल ही जाइए कि गार्ड साहब को यहाँ से हटवाएंगे। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है गार्ड साहब के लिए रूम होना चाहिए, बाथरूम होनी चाहिए, बहुत सारे सुविधा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से उत्तर दिशा में आप आते हैं जंगले तो यहाँ से नेपाल का मतलब पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा। यहाँ से भालू, बाघ, हाथी, बहुत सारा चीज इधर से निकल कर आता है। दूधों को घोड़परास मार के खा गया। बगले में जो है गन्ना जो लगा हुआ है पश्चिम साइड में, 2 को घोड़परास मार कर खा गया। एक ठो खा गया ये, और एक ठो घींच कर ले जाकर गन्ना में खाया उत्तर साइड में। तो थोड़ा सोचिए कि यहाँ पे जानवर भी आता है, अगर आप सारे चीज पर प्रावधान नहीं करते हैं, रूम का व्यवस्था नहीं करते हैं। मैं तो क्या ही बोलूं, यहाँ पर एक लाइट भी नहीं है यार। लोग आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, कहते हैं कि हम बुद्ध के इतिहासों पर काम करते हैं। क्या करते हो? एक लाइट तक नहीं है, सोलर लाइट लगना चाहिए कम से कम, चापाकल नहीं है सही। कि लोग आते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ नदी का पानी पियेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चलते हुए नदी दिखाने का प्रयास करूंगा, वीडियो में बने रहे। यहाँ रूम बहुत जरूरियात है विदेशी के ठहरने के लिए। अगर कोई विदेशी के बाघ अगर नुकसान कर दिया तो यहाँ के प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के जवाब दे देते, हालत खराब हो जाएगा। मेरा आदमी गया तो बाघ पकड़ कर खा। बिल्कुल गार्ड साहब का कहा जाए, कहना है कि यहाँ रूम होना चाहिए। विदेशी जो आता है ठहरने के लिए उसको रूम होना चाहिए, जरूरियात है। बिल्कुल, नहीं तो पूरा इंडिया के लोग हंसेगा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तौर पे यह है कि जब विदेशियों लोग यहाँ पर आएगा, जानवर कुछ मतलब छेड़छाड़ कर देता है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के जवाब दे हालत खराब हो जाएगा।